हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल लिस्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट का रिवीजन करने वाले हैं और ये मॉडल सेट बोर्ड एग्जाम के द्वारा दिया गया है ताकि आप सबको पता चले कि 2022 में कैसा पैटर्न होगा बोर्ड एग्जाम का। तो एक तरफ से हम लोग रिवीजन भी करेंगे और दूसरे तरफ से हम लोग पैटर्न समझेंगे। ये पैटर्न पुराना है, मतलब 2021 में ऐसे पूछे गए हैं, फिर भी इस साल का पैटर्न कैसा है वैसे बता दे रहे हैं। तो इस साल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आप सबको 35 को लगाना है। अगर आप लोग 35 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 35 तक आप जितने भी लगाए होंगे 35 पूर जाएगा, तब आपको उतना ही गिनती किया जाएगा। मतलब 70 तक के आपको 35 जितना तक पूरेगा, 1 से लेकर 70 तक में उतना ही आपको गिनती किया जाएगा और उस सबको OMR शीट में भरना है, ब्लू या फिर ब्लैक पेन से। तो चलिए, ये सब तो बेसिक नॉलेज है, ये सब तो आप सबको मालूम होगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग रिवीजन करेंगे, बस रिवीजन करना है। पैटर्न तो आप लोग को पहले से मालूम होगा। तो ये वीडियो पैटर्न के थ्रू, मतलब पैटर्न बताने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इस सेशन में इस क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए लाया गया है। क्योंकि आप लोग पैटर्न तो 1 महीना पहले ही देख लिए होंगे, लेकिन इस सेशन में हम लोग रिवीजन करेंगे, इसलिए इस सेशन को लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर यहाँ पे होता है क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन है तो P4O10, P4 और ग्रेफाइट, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस मतलब एकदम सेफ साइज एकदम बराबर और निश्चित हो उसका शेप, तो वो है क्रिस्टलीय ठोस। और जिसका आकार निश्चित ना हो, किसी भी तरह से ढाल दिया जाए तो वो किसी भी शेप में ढल जाता है, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है तो वो है प्लास्टिक, किसी भी शेप में हो सकता है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी BCC पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 होती है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 होती है ब्रेवस जालकों की संख्या। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होती है? फ्रैंकल, शॉटकी, अंतराकाशी या फिर F केंद्रक? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी हो जाती है, क्रिस्टल के घनत्व में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोल बाय लीटर में मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोल बाय लीटर में। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि विलायक में 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.1 मोलल, ये कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी तनु घोल का अनुशंक गुणधर्म निर्भर करता है किस पर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विलायक की प्रकृति पर। किसी तनु घोल का आनुवंशिक गुणसूत्र निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, π/c = RT। किसी विलयन के प्रसरण दाब को π/c = RT संबंध से व्यक्त किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 फैराडे। सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, इस वीडियो को लाने का असली मकसद है रिवीजन, क्योंकि इस टाइम हम लोग को सिर्फ रिवीजन करना है, ना ही रटना है। बस इस समय रिवीजन टाइम, बस एक नज़र डालते जाना है। तो इस सेशन का असली मिशन था कि रिवीजन लाए। हमारे दोस्तों को रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। अभी इस समय हमको आप सबका साथ देना है। हम सबको एकजुट होकर इस पड़ाव को पार करना है। तो चलिए इसी सेशन को, मतलब इस मिशन को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, M = ZCT। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी विलयन की क्षमता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोलर चालकता बढ़ती है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लेड संचायक। ये प्राथमिक सेल नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि कौन प्राथमिक सेल है, तब यहाँ पे लेक्लॉच सेल, गैल्वेनी सेल और मरकरी सेल होता। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राथमिक सेल कौन नहीं है, प्राथमिक सेल कौन नहीं है, तो लेड संचायक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो इसमें से ताप, दाब और संरण तीनों अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल सी बात है, बस इसको 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 50 पूछ रहा है ना, तो काटेंगे तो 16 होगा, 16 मिनट। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होती है, वेग बराबर के A⁻²B, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है A⁻² और B पर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए +1 है। तो 2 को +1 में ऐड करेंगे तो बचेगा 3। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 होगा सही इसका जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भौतिक अवधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 से 40 kg/प्रति मोल। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पृष्ठ सक्रिय कारक। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडिव विलयन का निर्माण करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, स्टार्च। स्टार्च जल में कोलाइडिव विलयन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन पायशी कारक है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, साबुन पायशी कारक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन डी, जिंक का। कालामाइन जिंक धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मान प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, निकेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, थर्मोइड विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CaSiO3। ये धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो ये है हीलियम यानी He। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हीलियम।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे भी गए हैं। तो NH3 ये भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, H2O ये भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, HF भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो बच गया HCl, ये सिर्फ ये ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अप्रूप। ऑक्सीजन और ओजोन अप्रूप है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, H3PO3 द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्मक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, Cu और Fe, ये संक्रमण तत्व का युग्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d54s1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। 32 में दिया गया है, निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लैथेनाइड। सही जवाब है, इसमें ही इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है 4f कक्षों में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस सेशन में रिवीजन टाइम है, तो बस आप लोग अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, FeCN6 3- में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। इतने दिन से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे तो जरूर आप लोगों ने मॉडल पेपर में पढ़ा होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, CuNH3 2+ में प्रसंकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DsP2। सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका प्रसंकरण है DsP2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन B12 में निम्नांकित में कौन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, NiCl4 2-, इसका चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्यूटेन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, CCl3CHO। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब CH3OH CH3Mgx यानी सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, CnH2n+2O, ये प्रदर्शित करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डाइमेथिल ईथर। डाइमिथिल ईथर ये एथेनॉल का समावयवी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। दोस्तों ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, रेक्टिफाइड
स्पिरिट में रहता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 95.5% एल्कोहल रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी CnH2nO। यह सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोपील एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 47 है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी एथेनॉल बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद 2021 में भी पूछे गए हैं। C6H5MgBr का निम्नलिखित के साथ क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में किस यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पिक्रिक अम्ल का कार्बनिक समूह उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए ईस्टर का। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी NaSCO3। इसके थ्रू विभेद किया जा सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? तो आइए इनका जवाब देखते हैं। तब ये CO बनता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है सिंगल वन NH2। क्वेश्चन नंबर 54 है, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए C2H5OH। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर बनता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी मिथिल एमीन। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में एल्काइलेशन संभव है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी प्राइमरी एवं सेकेंडरी का दोनों का संभव है एल्काइलेशन। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रक्टोज। ये मीठा शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन स्टेरॉइड से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी में देखते हैं विटामिन डी है। सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन है जो शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, DNA तथा RNA में समान भस्म है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वानिन एडेनिन और साइटोसिन। ये दोनों ये ऐसे तीन क्या बोल सकते हैं इसको जीन है जो DNA में भी पाए जाते हैं और RNA में भी, दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, PVC का एकलक निम्नलिखित में कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मॉडल पेपर में तो इस क्वेश्चन को कई बार रटा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंधकीकरण। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो सही जवाब है ऑप्शन है नाइलॉन 6। ये योगशील बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ब्यूटा एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी ब्यूटाइन एवं एस्टाइरिन का। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी एस
पायरेटेन। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, वैलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपशामक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किसमें एक समूह दिया हुआ उपस्थित रहते हैं? ये जो यहाँ पे दिया हुआ है समूह, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, ये समूह उपस्थित होते हैं कीटोन में। सही जवाब है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन ट्राइसोडी अल्कोहल है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए इस सेशन में आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे और ये रिविजन क्लास था तो आप इसे बार बार रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।